और डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेपर 5 का बिल्कुल लास्ट जो टॉपिक है रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट वो कर रहे हैं। सिलेबस में आप देखें तो रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट के बाद एक कोलन लगा हुआ है और उसके बाद लिखा है शेयरिंग रिस्पॉन्सेस और उसके अंदर है पर्पस ऑफ शेयरिंग, रोल ऑफ द टीचर एंड बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग। देखिए, इससे ऐसा लगता है कि ये जो शेयरिंग रिस्पॉन्सेज है वो रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट का पार्ट है। जैसे पिछले सेक्शन में आप देखें, रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट के अंदर जो था वो था कोर ऑफ द टेक्स्ट, पर्सनल कनेक्शन, रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड रिविजिटिंग द टेक्स्ट। लास्ट वाले सेगमेंट में भी ऐसा ही लग रहा है कि रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट का पार्ट है शेयरिंग रिस्पॉन्स, विच इज नॉट ट्रू। एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट जो है उसके बाद कॉमा होना चाहिए था, क्योंकि रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट है जैसे उसी तरह से रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट है। और फिर जब उस रिस्पॉन्स को हम शेयर करते हैं तो वो शेयरिंग रिस्पॉन्स है। तो शेयरिंग रिस्पॉन्स बेसिकली एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन हो सकता है कि चूंकि सिलेबस इस तरह से बनाया हुआ है तो एग्जामिनर भी शायद ऐसे ही क्वेश्चन पूछे कि रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट से आप क्या समझते हैं और रिस्पॉन्सेस को कैसे शेयर किया जाता है। तो आप जिस तरीके के फ्रेजेस क्वेश्चंस में यूज होते हैं उसी तरीके के फ्रेजेस आपने आंसर में उसी सीक्वेंस में इसको यूज करना है। तो बेसिकली आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है और शेयरिंग रिस्पॉन्सेस क्या हैं, क्या उसका उद्देश्य है, शिक्षक की क्या भूमिका होती है और इसके क्या फायदे हैं। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। डिक्शनरी में कॉन्टेक्स्ट के अलग अलग अर्थ हैं। एक जो सबसे पॉपुलर अर्थ है वो ये है कि किसी भी घटना, किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी विचार का जो सेटिंग है, उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं जिसके द्वारा हम उस घटना, उस कथन या उस विचार को अच्छे से समझ सकते हैं, इसको हम किसी भी चीज का कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। दूसरा जो एक अर्थ यह है कि जो भी लिखा या कहा गया है उसके ठीक पहले और ठीक बाद में जो है उस शब्द के, उस वाक्य के या उस पैसेज के, जिससे कि उसके अर्थ को समझना आसान हो जाता है, जिससे उसका अर्थ स्पष्ट होता है, उसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। एक स्टेटमेंट मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि देयर कांट बी अ टेक्स्ट विदाउट अ कॉन्टेक्स्ट। टेक्स्ट के आगे पीछे के जो शब्द हैं या कोई वाक्य है यदि आपका टेक्स्ट, तो उसके आगे और पीछे का जो वाक्य है या कोई पैसेज है आपका टेक्स्ट, तो उसका पिछला और उसका अगला पैसेज है वो उसका कॉन्टेक्स्ट बनाता है। कॉन्टेक्स्ट जो टेक्स्ट को सराउंड करता है वो कॉन्टेक्स्ट है। तो ये दूसरा अर्थ है। एक और जो अर्थ ये है कि कोई भी चीज है या घटित होती है जिससे उसको हम बेहतर समझ सकते हैं, उस सिचुएशन को कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट के डिफरेंट मीनिंग हैं। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है टेक्स्ट के संदर्भ में उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या है कि मीनिंग मेकिंग के लिए दरअसल रीडर क्या अपनी नॉलेज लेके आता है और टेक्स्ट जो जिसने लिखा है, जिसने उसको रचा है, वो उसने क्या प्रोवाइड कराना चाहता है, उसके इंटरेक्शन में मीनिंग है। और टेक्स्ट, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि एक कॉन्टेक्स्ट में सिचुएट करता है, और कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या है? कम्युनिकेशन का एक सिचुएशन। तो रीडर बेसिकली क्या करता है? कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करता है ताकि टेक्स्ट को और बेहतर समझ सके। मेरे ख्याल से जब मैं इस पेपर का सिलेबस आपको पहली क्लास में डिस्कस कर रहा था उस समय शायद मैंने उदाहरण दिया था जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत टीएस माल्थस ने 1799 में दिया था। तो एक तो यह है कि उनके सिद्धांत को हम उसी अर्थ में समझें जो उसके टेक्स्ट कहता है। दूसरा यह है कि वो सिद्धांत कहाँ डेवलप हुआ, इंग्लैंड में डेवलप हुआ। कब डेवलप हुआ? 1799 में। जिसने डेवलप किया वो एक पादरी था, उसका एक अपना जीवन था। तो आप उस जगह,
उस समय और उस व्यक्ति को समझते हैं, उसके बाद उसकी थियोरी पे आते हैं, तो ये एक तरह का रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट है। उससे उनकी थियोरी को हम बेहतर समझ सकते हैं। सो बेसिकली रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट का मतलब है लेखक की, टेक्स्ट क्रिएटर की दुनिया को बेहतर समझना, जिसने उस टेक्स्ट को शेप दिया है। कोई किताब है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लिखी गई है, कोई किताब अफगानिस्तान में लिखी गई है, कोई किताब एक श्रमिक के द्वारा लिखी गई है, कोई किताब जो चाय बगान में बैठ के लिखी गई है। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसी ने उस टेक्स्ट को शेप दिया है। टॉल्स्टॉय की जो रचना है और प्रेमचंद की जो रचना है, उसके कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हैं। उन कॉन्टेक्स्ट में सिमिलैरिटीज भी हैं, डिससिमिलैरिटीज भी हैं। तो बेसिकली ये जो है कंटेक्चुअल एलिमेंट्स, जो जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम उस टेक्स्ट को प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भी ज़रूरी है कि रीडर का जो प्रायर नॉलेज है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसकी फीलिंग्स हैं, उसकी वैल्यूज़ हैं, वो बिलीफ है, जो उस टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट को समझने में हेल्प करेगा, वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट में। रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट के बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। पहली बात, जिस कॉन्टेक्स्ट में टेक्स्ट को रचा गया था, वो वक्त, वो स्थान, वो व्यक्ति। तो कॉन्टेक्स्ट का तो एक मतलब ये है। दूसरा कि जो रचना आप पढ़ रहे हैं, जो लिटरेरी पीस आप पढ़ रहे हैं, या जो मल्टीमीडिया प्रोडक्शन आप देख रहे हैं फिल्म या डॉक्यूमेंट्री के द्वारा, उसमें जो चरित्र हैं उनका कॉन्टेक्स्ट, एक खास जाति, एक खास धर्म, एक खास स्थान, लिंग से जुड़े हुए कैरेक्टर्स हैं। तो एक तो टेक्स्ट का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट, दूसरा आप जो रचना पढ़ रहे हैं, जिस पे आपको अल्टीमेटली रिस्पॉन्स बेसिस स्टडी आप कर रहे हैं, उसके पात्र का जो कॉन्टेक्स्ट है, वो दूसरा मतलब है रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। और तीसरा, रीडर जिस कॉन्टेक्स्ट से आता है। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है मैला अचल, फणीश्वरनाथ रेणु का, जो नॉर्थ बिहार की पृष्ठभूमि पे लिखा गया है। यदि आप हिमाचल के बाहर कभी नहीं गए हैं और उस पृष्ठभूमि से परिचित नहीं हैं, तो आप उस रचना को अपनी पृष्ठभूमि, अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट में टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट, टेक्स्ट के कैरेक्टर का कॉन्टेक्स्ट और रीडर का कॉन्टेक्स्ट, ये तीनों मिलते हैं, और उस पर जब आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो वो रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट है। रीडिंग और रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट में जो बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो जैसा मैंने पिछली स्लाइड में 3 बातें कही थी उससे लिंक्ड है। किसने रचा है, किस पृष्ठभूमि में रचा है, उसके क्या मूल्य होंगे, उसकी क्या जीवन सिद्धांत होंगे, क्या उसकी रुचि रही होगी, वो क्या प्रभाव पैदा करना चाहता होगा। फिर उस रचना के जो पात्र हैं, उसकी सेटिंग का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या वो दलित कॉन्टेक्स्ट का है, क्या वो पहाड़ी कॉन्टेक्स्ट का है, क्या वो मछुआरों के कॉन्टेक्स्ट का है, वो आपस में किस तरह से लिंक्ड हैं कैरेक्टर्स, उनकी जो सेटिंग क्या है, वो किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो जो है वो रीडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट का पार्ट होगा। फिर तीसरा जो रीडर वाला पार्ट है, व्हाट डू आई ब्रिंग टू द टेक्स्ट दैट कॉजेज मी टू रिस्पॉन्ड एज आई डू। मैं इस पे जिस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, वो ऐसा क्या है। जैसे यदि आप एक बहुत ज़्यादा पैट्रियार्कल माइंडसेट से आते हैं, तो आपको यदि कोई स्त्री दमन वाला नॉवेल है, वो आपको नेचुरल लग सकता है। आप उसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो घटनाएं उसमें घटी हैं वो स्वाभाविक हैं। लेकिन यदि आप एक लिबरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो हो सकता है कि वही रचना आपको बहुत ज़्यादा रेट्रोग्रेसिव लगे और बहुत ज़्यादा पैट्रियार्कल लगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर जिस तरीके की जो मेरी भाषा है और जो टेक्स्ट की भाषा है, जिस सोसाइटी से मैं आता हूँ और जिस सोसाइटी से राइटर आता है या जिस सोसाइटी से कैरेक्टर आते हैं, उनमें क्या इंटरलिंकेजेस हैं और वो मुझे कैसे प्रभावित करते हैं, मेरे रिस्पॉन्सेस को कैसे प्रभावित करते हैं। ऑथर मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मेरा कल्चर मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि उस टेक्स्ट को मैं कैसे इंटरप्रेट करूं। इस तरह के सवालों पर जब हम चर्चा करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्डिंग टू द
कॉन्टेक्स्ट। इसमें हम एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जो एक क्रिएटिव रिस्पॉन्सेस के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट का वर्णन नहीं है टेक्स्ट में, लेकिन आपने टेक्स्ट पढ़ के जो कॉन्टेक्स्ट समझा है आप उसको लिख सकते हैं, या कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड कोई मुद्दा उठाया गया है आप उस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो इस गतिविधि के द्वारा भी रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। या आप कोई सीन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मान लो पॉवर्टी की डिस्क्रिप्शन है तो उसी तरह के कॉन्टेक्स्ट को आप रिक्रिएट कर सकते हैं। जैसे कोई पॉवर्टी का कॉन्टेक्स्ट है तो एक लेबर लीडर के व्यू से उसको देखें, या एक बिजनेस लीडर के व्यू से देखें, या जो एक होमलेस है उसकी नज़र से देखें। उसके द्वारा इनैक्टमेंट के थ्रू भी हम उस कॉन्टेक्स्ट को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये तो एक पार्ट हो गया रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। अब हम आते हैं शेयरिंग रिस्पॉन्सेस। देखिए, रिस्पॉन्स बेस्ड स्टडी में एक बेसिक प्रीमाइस ये है कि आप जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए अपने कमेंट्स कहीं नोट कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस लिख रहे हैं, और अल्टीमेटली उस सारी एक्सरसाइज का जो पर्पस है वो पर्पस ये है कि आप उन सारे ऑब्जर्वेशंस, उन सारे कनेक्शंस, उन सारी फाइंडिंग्स, उन सारी अंडरस्टैंडिंग्स को पब्लिकली शेयर करेंगे। तो रिस्पॉन्स बेस्ड स्टडी में शेयरिंग एक नेचुरल ऑटोमेटिक प्रोसेस है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पिछले सीरीज जो थे वीडियोस के रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट, उसमें बिल्कुल पहली स्लाइड में मैंने रीडिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था कि रीडिंग प्रोसेस क्या है। उसमें जब हम रिस्पॉन्डिंग के बाद की बात करते हैं तो दैट ऑब्वियसली इंक्लूड्स प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। तो बेसिकली जब बच्चे या स्टूडेंट्स जो हैं रिफ्लेक्ट कर चुके होते हैं टेक्स्ट पे, अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज कर चुके होते हैं, तो अब टाइम होता है कि जो उस पूरे का जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है, जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सेज हैं, जो उस रिफ्लेक्शन का जो अल्टीमेट नतीजा है, उसको वो सबके साथ बांटें। यहीं पे हम साथ में ही कवर कर रहे हैं पर्पस ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्सेज जो आपके सिलेबस में है। बेसिक पर्पस क्या है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे आप रिस्पॉन्सेज शेयर करना शुरू करते हैं, आपकी डिस्कशन के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु, एक प्रभावी आरंभ बिंदु के रूप में रिस्पॉन्सेज की जो शेयरिंग है वो काम करती है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शिक्षक इसकी दिशा नहीं तय करता है, किस दिशा में जाने वाला है। क्योंकि उससे क्या होता है कि यदि शिक्षक उसकी दिशा तय करे, मान लो शिक्षक ने कोई क्वेश्चन पूछा और रिस्पॉन्स में बच्चे उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या होती है कि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जो शिक्षक के प्रश्न के उत्तर जहां है वही उत्तर जो है वो मिलने वाले हैं। तो ये जो इसका जो सबसे बड़ा पर्पस ये है कि विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम टीचर एक डिस्कशन के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो जनरेट हो जाता है जैसे ही हम शेयर करते हैं। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं अपने रीडिंग पैटर्न को अपने आप अडेप्ट करते हैं, अपने जो क्वेश्चंस हैं उसको अपने हिसाब से सर्च करते हैं और एक अपनी दिशा जो है वो खुद निर्धारित करते हैं। शुरुआत में वो शायद लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे टेक्स्ट के साथ उनका जो तादात्म्य है, टेक्स्ट के साथ जो उनका रिश्ता है, वो जितना बेहतर होता चला जाता है, वैसे ही उनकी जो टीचर पर डिपेंडेंस है वो घटती है और अल्टीमेटली एक कॉन्फिडेंट रीडर के रूप में वो इमर्ज होते हैं। अब जो शेयरिंग रिस्पॉन्सेस के जो तरीके हैं और बेनिफिट्स हैं और उसमें जो शिक्षक की भूमिका है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।